नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनुभव गांधी। साथियों, जब किसी महानगर में हर दिन 50 से ज्यादा लोग बिना कोई निशान छोड़े लापता हो जाएं, जब महज 15 दिनों में 800 से अधिक नागरिक सिस्टम की फाइलों में मिसिंग दर्ज हो जाए, जब इनमें से 2/3 महिलाएं और बच्चियां, तो यह सिर्फ लॉ और ऑर्डर की विफलता नहीं रहती। यह सवाल बन जाता है स्टेट कैपेसिटी, सोशल सेफ्टी और ह्यूमन सिक्योरिटी का। 2026 की शुरुआत में सामने आए दिल्ली पुलिस के आंकड़े एक बेचैन कर देने वाली सच्चाई को उजागर करते हैं। भारत की राजधानी में मिसिंग पर्सन अब कोई अपवाद नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ संरचनात्मक संकट यानी कि स्ट्रक्चरल क्राइसिस बन चुका है। यह जो रिपोर्ट है वो अपराध का नहीं, व्यवस्था की क्षमता, समाज की संवेदनशीलता और राज्य की जिम्मेदारी का परीक्षा है। और सवाल सीधा है, अगर राजधानी सुरक्षित नहीं तो देश का भरोसा कहां टिकेगा? और आज हम इसी मुद्दे पर आप सभी के साथ जो है वो चर्चा करने वाले हैं। साथियों, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। वीडियो को अंत तक देखिए और फिर अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज का टॉपिक है दिल्ली में लोग गायब, लापता, मिसिंग 15 दिन, 800 से अधिक लोग जो है वो लापता हो चुके हैं। समाचार पत्र द बिजनेस टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रमुखता से इसे छापा है। बिजनेस टुडे लिखता है, ओवर 800 गो मिसिंग इन दिल्ली इन 15 डेज, 54 केसेस रिपोर्टेड डेली, वुमेन्स गर्ल्स डोमिनेट द नंबर। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है, ओवर 500 वुमेन अमंग 800 मिसिंग इन दिल्ली इन फर्स्ट 15 डेज ऑफ 2026 शो पुलिस डाटा। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, ओवर 800 गो मिसिंग इन दिल्ली इन फर्स्ट 15 डेज ऑफ 2026 पुलिस डाटा शो 54 पीपल अ डे। 800 लोगों में से 500 केवल महिलाएं हैं। ये कोई डाटा छोटा मोटा डाटा नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है वो चेतावनी है, एक बहुत बड़ा जो है वो संकट के आगमन का सूचक है। जनवरी 2026 के सिर्फ 15 दिनों का यह डाटा है जिसमें दिल्ली में 800 से अधिक लोग लापता हो गए। और यह आंकड़ा अपने आप में एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है साथियों। लेकिन असली चिंता इस बात की है कि यह कोई एक दो दिन की घटना नहीं है, बल्कि लगातार चल रही समस्या है। 509 महिलाएं और लड़कियां, यानी कि हर 10 में से 6 मामले जो हैं वो महिलाओं और लड़कियों के लापता होने के हैं। और इस लड़कियों की जो लापता होने की बात हो रही है उसमें से 200 लड़कियां ऐसी हैं जो कि नाबालिग हैं। यानी कि अगर हम एवरेज निकाल रहे हैं तो रोज 54 लोग दिल्ली में लापता हो रहे हैं। मतलब हर 27 मिनट पर एक इंसान दिल्ली में जो है वो गायब हो जा रहा है। 235 लोग मिल गए हैं, लेकिन 572 लोग अभी भी नहीं मिले हैं और ज्यादातर मामले अब भी अधूरे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लोग जो भी मिलते हैं वो अक्सर कई हफ्तों या महीनों के बाद मिलते हैं और इस दौरान उनके साथ कोई मानसिक आघात हो चुका होता है, उनका शोषण हो चुका होता है या कोई गंभीर समस्या से वो उतने दिनों में जूझ चुके होते हैं। यानी कि ये कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है, ये कोई एक महीने का स्पाइक नहीं है। 2025 में दिल्ली में 24,500 से ज्यादा लोग जो हैं वो लापता हुए हैं। यानी कि 365 दिन में 24,500 लोग दिल्ली में लापता हुए हैं। ये 2025 का आंकड़ा है जिस पर हम बात कर रहे हैं। और पिछले 10 साल में दिल्ली में अगर हम बात करें तो 2.5 लाख लोग जो हैं लापता हो चुके हैं, जिसमें से 52,000 लोग आज भी दिल्ली में नहीं मिले हैं। ठीक, तो दिल्ली दिलवालों का शहर है, भारत की राजधानी है, सुरक्षा का एक मानक तय करने वाला शहर, लेकिन लोग लापता। और उसमें भी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा लापता जो है वो महिलाएं या नाबालिग बच्चियां जो हैं या लड़कियां जो हैं वो लापता हो रही हैं। साथ ही केवल अपराध नहीं है, बल्कि शहरी शासन की विफलता है। यदि इस समस्या को हम यूपीएससी यानी कि जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है सिविल सर्विसेज के, और उसके पेपर के हिसाब से अगर हम बात करें तो जीएस पेपर 2 का एक विषय है साथियों। और यह स्पष्ट होता है कि सिर्फ अपराध नियंत्रण की असफलता नहीं है, बल्कि शहरों के संचालन और प्रबंधन की सामूहिक विफलता है। यह संकट निम्न क्षेत्रों की कमजोरी को उजागर करता है। यह संकट शहरी नियोजन की असफलता, प्रवास प्रबंधन का अभाव, सामाजिक कल्याण योजनाओं की कमजोर पहुंच और पुलिस व्यवस्था की सीमित क्षमता, इन सभी क्षेत्र में तालमेल की कमी जो है इसके बारे में बताता है। और
इन्हीं समस्याओं ने जो है, इस तालमेल की कमी ने इस समस्या को अत्यधिक गंभीर बना दिया। साथियों, महानगर जाने की इच्छा सबकी होती है। भारत के किसी भी गांव या शहर के लोगों से अगर आप सवाल पूछेंगे तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे बड़े बड़े शहरों, महानगरों में जो है वो जाना चाहता है। लेकिन बड़े शहरों की अगर हम बात करें तो झुग्गी और बस्तियों का तेजी से फैलाव हो रहा है। अनौपचारिक बस्तियों की संख्या बहुत तेज बढ़ रही है। अस्थायी और घूमती हुई आबादी का दबाव बहुत ज्यादा है। लगातार ये जो समस्या बढ़ रही है, इन समस्याओं से शहरों में जो है वह इनको बैलेंस कर पाना, इनको मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो चुका है। लेकिन इन वर्गों की पहचान, पंजीकरण और निगरानी के लिए संस्थागत व्यवस्था नहीं, और है भी तो इतनी कमजोर है कि उसको प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया। और नतीजा ये हुआ है कि बड़ी आबादी सिस्टम से बाहर हो चुकी है और उनके लापता होने पर सही जानकारी भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, समय पर कार्यवाही नहीं हो पा रही है और आसानी से उनका शोषण या अपराध का वो शिकार बन जा रहे हैं। इसलिए यह कहना उचित होगा कि यह समस्या केवल अपराध की नहीं बल्कि शहरी शासन की गहरी संरचनात्मक विफलता को दर्शाता है। हमने जब 800 से ऊपर आंकड़ों की बात की साथियों, तो हमने कहा कि 500 से ऊपर केवल महिलाएं ही जो है वो लापता है दिल्ली में 15 दिन में। तो ये सवाल बहुत सीधा सा लगता है, लेकिन इसका उत्तर बहुत गंभीर सामाजिक समस्याओं के साथ जुड़ा हुआ है। महिलाएं और लड़कियां इसलिए ज्यादा लापता नहीं होती क्योंकि वो लापरवाह होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि समाज और व्यवस्था दोनों ही कई बार उनको पीछे ढकेल देता है। मतलब साफ है कि हर साल नए मामले जुड़ते जो जा रहे हैं, लेकिन पुराने मामले का समाधान नहीं हो रहा है। और यह सिर्फ पुलिस की एक दो चूक नहीं है, यह पूरे सिस्टम की कमजोरी को दिखाता है। जैसे पुलिस पर जरूरत से ज्यादा बोझ हो रहा है, लापता लोगों का सही रिकॉर्ड और ट्रैकिंग ना होना राज्यों के बीच सही तालमेल की कमी को दर्शा रहा है। शहरों में प्रवासी और झुग्गी इलाकों पर ध्यान ना जाना ये गंभीर चेतावनी की तरफ जो है वो ध्यान को खींच रहा है कि जब राजधानी जैसे शहरों में ज्यादातर लापता महिलाएं हैं, बड़ी संख्या में बच्चे लापता हो रहे हैं, तो ये मिले हुए लोगों का प्रतिशत जो लगातार घट रहा हो, यह सिर्फ अपराध की बात नहीं है, यह दिखाता है कि लोगों की सुरक्षा के बिना सिस्टम कमजोर पड़ रहा है। कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो पितृसत्तात्मक दबाव है, पुरुष प्रधान सोच जो है, वो भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे समाज में आज भी लड़की की इच्छा को कम महत्व दिया जाता है। उसके फैसलों पर परिवार और समाज का दबाव होता है। इज्जत, परंपरा, बदनामी जैसे शब्द उसके जीवन को नियंत्रित करते हैं। और यह दबाव जब असहनीय हो जाता है तो कई बार लड़कियां घर छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं और बाद में वही लड़कियां लापता के रूप में दर्ज हो जाती हैं। कई मामलों में तो घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न भी एक बहुत बड़ी समस्या है। घर के भीतर शारीरिक या मानसिक हिंसा होती है लड़कियों और महिलाओं के साथ। शिकायत करने पे लड़की को ही जो है दोषी ठहरा दिया जाता है। पुलिस या समाज से मदद मिलने की उम्मीद नहीं रहती है, तो ऐसी स्थिति में लड़की चुपचाप घर छोड़ देती है या किसी के बहकावे में आ जाती है। और असुरक्षा का सीधा परिणाम यह है कि वो लड़कियां जो है वो घर जब छोड़ के चली जाती हैं तो उनके साथ अपराध करने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। सबसे भारत में अनुच्छेद 21 मनचाहा जीवन साथी चुनने के अधिकार के बारे में बात करता है, यानी कि एक फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति अपना मनचाहा जीवन साथी चुन सकता है। लेकिन भारत में आप जानते हैं कि नियम किताबी होती हैं, धरातल पर तो वास्तविकता को उसको भी धरातल पर लाना बड़ा ही मुश्किल है, यह हो ही नहीं रहा। हमारे यहाँ जबरन विवाह और सामाजिक भय की एक बहुत बड़ी समस्या है। अक्सर यह देखा जाता है कि कम उम्र में शादी का दबाव जो है वो लड़कियों के ऊपर डाला जाता है। लड़की की पढ़ाई, उसकी पसंद को जो है वो नजरअंदाज कर दिया जाता है और मना करने पर उसके साथ हिंसा या धमकी की जाती है। डर और मजबूरी में कई लड़कियां घर से भाग जाती हैं और फिर वो सिस्टम में एक लापता के रूप में जो है वो अंकित हो जाती है। साथियों, जिस प्रकार से मानव तस्करी का जाल बहुत मजबूत होते जा रहा है, महिलाओं और लड़कियों को आर्थिक रूप से वो कमजोर होते हैं। नौकरी, शादी या बेहतर जीवन के झांसे में उनको बहुत आसानी से ला दिया जाता है और तस्करी करने वाला गिरोह इसी कमजोरी का फायदा उठाता है और उन्हें दूसरे शहरों या राज्यों में लेकर जाते हैं। और एक बार जब वो उस जाल में फंस जाती हैं तो उनका सिस्टम से पूरा का पूरा संपर्क टूट जाता है और फिर वो कभी नहीं मिलते। आर्थिक कमजोरी, गरीबी और असहायता जैसे कारण भी इसके लिए बहुत मुख्य जिम्मेदार कारण है। गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा की कमी के कारण महिलाएं जल्दी शोषण का शिकार बनती हैं। उनके पास कानूनी जानकारी का सहारा नहीं होता,
शहरों में वो आसानी से गुमनाम हो जाते हैं। तो महिलाएं अक्सर स्वेच्छा से लापता नहीं होती साथियों, उनकी परिस्थितियां सिस्टम से बाहर उन्हें ढकेल देती हैं। जब उन्हें परिवार का सहारा ना हो, समाज चुप रहे, व्यवस्था देर से जागे, तो लापता होना असल में एक सामाजिक विफलता बन जाता है। तो ये सीधा सीधा जो जुड़ा हुआ मामला है साथियों, ये मानव अधिकार से, लैंगिक न्याय से, नैतिक जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ मामला है। और जब तक महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तब तक लापता महिलाएं हमारे समाज का कड़वा सच बन जाएंगी। 12 से 18 वर्ष की महिलाओं का जो अपहरण हो रहा है, यह वह दौर होता है जब बच्चा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक बदलाव से गुजर रहा होता है। और यही वो वजह है कि यह वर्ग सबसे ज्यादा असुरक्षित बन जाता है। 12 से 18 वर्ष की आयु वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होती है। 70% से ज्यादा मामले आज भी सुलझे नहीं। इसका अर्थ साफ है कि जो बच्चे एक बार सिस्टम से बाहर हो गए हैं, उन्हें वापस सिस्टम में लाना बहुत मुश्किल है या ना के बराबर है। पारिवारिक तनाव, माता पिता की अपेक्षाएं, बात ना सुनी जाना, मार डांट, लगातार उनके साथ मारपीट करना, ऐसे माहौल में भी बच्चे घर से जो है वो छोड़ के चले जाते हैं। पढ़ाई और परीक्षा का दबाव जो है वो भी कहीं ना कहीं उन बच्चों के ऊपर दबाव डाल रहा है कि कई बार किशोर ये सोचने लगते हैं कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मेरा कोई घर में मूल्य नहीं होगा, और यह मानसिक दबाव उन्हें गलत फैसले की तरफ ढकेल देता है। और आजकल सोशल मीडिया को आप छोड़ नहीं सकते। मोबाइल और इंटरनेट ने गहराई से जो है वो भावनात्मक रूप से बच्चों के मन को बदल दिया है। सोशल मीडिया में जिस प्रकार से नकली दोस्त, झूठा प्यार, भावनात्मक सहानुभूति के जरिए धीरे धीरे घर और परिवार से बच्चों को दूर कर दिया है। आजकल काम दिलाने, नौकरी और रिश्ते का जाल भी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत तेजी से फैला है। शादी या बेहतर भविष्य का वादा, बड़े शहरों के सपने, कच्ची उम्र और अनुभव की कमी के कारण किशोर इन बातों में आसानी से फंस जाते हैं। और एक बार जब वो घर से निकलते हैं तो उनका तस्करी और उनका शोषण बहुत आसान हो जाता है। साथियों, अगर बच्चों की मानसिक स्थिति पर समय रहते ध्यान ना दिया जाए, परिवार, स्कूल और समाज मिलकर सहयोग ना करे और सिस्टम सिर्फ शिकायत के बाद जागे, तो किशोरों का लापता होना आने वाले समय में और बढ़ा होगा। वयस्कों का लापता होना एक अनदेखा पक्ष है। अक्सर बच्चे चर्चा करते जो रहते हैं वो किशोरों तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि वयस्कों का लापता होना भी उतना गंभीर समस्या बन चुका है, बस उसे अहमियत नहीं दी जा रही। 6 से 16 वयस्क लापता हुए हैं मात्र 15 दिन में। 435 आज भी नहीं मिले। यानी कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो परिवार, समाज और व्यवस्था तीनों की नजर से ओझल हो चुके हैं। साथियों, गरीबी, परिवार का टूटना, रोजगार का अभाव, इन कारणों से भी कई लोग सड़क पर जीवन बिताने के लिए मजबूर हैं और धीरे धीरे वो सिस्टम से बाहर हो जा रहे हैं। वे जिंदा तो होते हैं लेकिन सिस्टम के लिए वो गायब हो जाते हैं। कई बार तनाव, अवसाद, नशे की समस्या, मानसिक स्वास्थ्य जो एक बहुत गंभीर समस्या का रूप ले चुका है। यह स्थिति साफ तौर पर इस बात को दर्शाती है कि श्रम नीतियां जो हैं वो काफी ज्यादा कमजोर है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं अपर्याप्त है और असंगठित कामगारों के लिए कोई मजबूत सुरक्षा मौजूद नहीं। पुलिस के आंकड़े इस बात को भी दिखाते हैं कि कानून व्यवस्था की औपचारिक प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन न्याय की वास्तविक पहुंच जो है वो काफी कमजोर हो चुकी है। एफआईआर दर्ज होना न्याय की पहली सीढ़ी, लेकिन अगर उसके बाद समस्या पर जांच ना हो, तकनीकी का सही इस्तेमाल ना हो और जिम्मेदारी तय ना हो, तो मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते पर चल जाता है। सर, आपको यह भी ध्यान देना है कि अलग अलग थानों पर जो अलग रिकॉर्ड है, साझा राष्ट्रीय मंच का अभाव है और तकनीकी एकरूपता की जो कमी है, नतीजा ये हो रहा है कि जानकारी होते हुए भी उसे सही जगह पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो जिस प्रकार से कंडीशन देखने को मिल रहा है, 807 मिसिंग, 509 मेन, 191 माइनर, ये इस चीज का एक बहुत, अगर हम बात करें तो ये डरावना वाला लापता जो है, ये डरावने वाला जो आंकड़ा है, ये आपको देखने को मिल रहा है। ये स्थिति जो है वो दिल्ली जैसे महानगरों की स्थिति है, देश की राजधानी की स्थिति है। तो साथियों, दिल्ली में लोग सिर्फ लापता नहीं हो रहे, बल्कि वे शासन के आंखों से उछल हो रहे हैं। जब कोई लोकतंत्र अपने सबसे कमजोर नागरिकों को ट्रैक नहीं कर पाता, तो सवाल केवल सुरक्षा का नहीं
राज्य की जवाबदेही का जो है वो बन जाता है। आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार की स्थिति हमें दिल्ली जैसे महानगरों में देखने को मिल रही है, क्या यह शासन की लापरवाही है या सामाजिक बदलाव का एक नकारात्मक संकेत है? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से अवश्य पहुंचे। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताएं और अपना ध्यान रखें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।